हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विष्णु अवतार पे चल रहा है। विष्णु के कितने अवतार थे और कौन सा अवतार कब अवतरित हुआ था, और हर अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था। तो भगवान विष्णु के दो अवतार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला अवतार और दूसरा अवतार, और अब तीसरा अवतार कौन सा है तो वो देख लेते हैं। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि जी जो है वो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और भगवान विष्णु के अन्यायी भक्त हैं। ये स्वयं वैष्णव है और वैष्णवों के परम आचार्य तथा मार्गदर्शक है। ये प्रत्येक युग में भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करते रहते हैं। लोक कल्याण के लिए सर्वदा विचरण करते रहते हैं। भक्ति और संकीर्तन के ये आचार्य है। इनके हाथ में वीणा रहती है जो भगवान जप महती के नाम से विख्यात है। उसमें नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। इनकी गति अव्याहत है। ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति को देखते रहते हैं और अजर अमर रहते हैं। भगवत भक्ति की स्थापना और प्रचार के लिए ही इनका अवतरण हुआ है। और अब सुनते हैं भगवान नारद जी की जन्म कथा क्या है। तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो देव ऋषियों में नारद को अपनी विभूति बताते हैं। देव ऋषि नारद के जन्म के विषय में निम्न कथाएं प्रचलित है। पूर्व कल्प में नारद उपवर्ण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य करके आराधना कर रहे थे, उस समय उपवर्ण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। उपवर्ण का यह अशिष्ट आचरण देखकर ब्रह्मा जी उस पर क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप वह शूद्र दासी का पुत्र हुआ। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते थे। 5 वर्ष का बालक संतों के पात्र में बचा हुआ झूठा खाना खाता था, जिससे उसका हृदय का जो सभी पाप था वो धुल गया। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम जप तप ध्यान का उपदेश दिया। शूद्रदासी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई और नारद जी संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी जो अवस्था थी, उनकी आयु जो थी वो 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी उन्होंने भगवान का परम अनुग्रह मानकर अनाथों के साथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब वह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के बैठे हुए थे तो उनके हृदय में भगवान की एक झलक विद्युत रेखा की भांति दिखाई दी और तत्काल अदृश्य हो गई। उसके बाद उनके मन में भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई। उनकी व्याकुलता देख के आकाशवाणी हुई है, दासी पुत्र, अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय बीतने पर बालक का शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वह ब्रह्म में लीन हो गए। समय आने पर नारद जी का पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो ये थी भगवान नारद जी की जन्म कथा। आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारियाँ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।